खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट ने सावन के महीने में महिलाओं की छिपी प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से 2 दिवसीय अम्ब्रेला फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें नवयुवतियों और विवाहित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपना हुनर दिखाया। ब्रज मंडल में समय उत्सवों की धूम मची हुई है। हरियाली तीज के बाद से खासकर महिलाओं में एक विशेष उमंग है और महिलाओं के इस कार्यक्रमों को लेकर खजानी इंस्टीट्यूट द्वारा एक खास प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इसी के सामने जो महिलाओं को एक प्रतियोगिता का भी मौका दिया है, जिसमें वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, भले ही चाहे वो सौंदर्य प्रतियोगिता हो या नृत्य कला की। तो इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खजानी वुमेन इंस्टीट्यूट में डांस प्रतियोगिता हो रही है और आप देखेंगे यहाँ जजेस बैठी हैं जो उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन कर रही हैं। और आज यहाँ अनेक ऐसे कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए हैं जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि मथुरा भले ही कहने को एक छोटा सा जनपद है, लेकिन यहाँ इस समय जो प्रतिभाओं के लिए बहुत एक बड़ा मौका दिया गया है। और खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट, और इस वक्त आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ बात करूँगा खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट की जो डायरेक्टर हैं शिप्रा राठी। आइए उनसे जानते हैं कि आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुए और कितनी महिलाओं ने यहाँ भाग लिया, कौन कौन से उनके कंपटीशन यहाँ की है। मैम बताएं आज क्या। हम लोगों ने आज यहाँ पे अम्ब्रेला फेस्ट के नाम से अगस्त में होने वाले सारे फेस्टिवल्स को एक साथ मंच पे हम लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। जन्माष्टमी से रिलेटेड झूलास बनवाए गए हैं, रक्षाबंधन की राखियाँ हैं और साथ में 15 अगस्त को भी डेडिकेट करते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस जो सबसे बड़ा हिंदुओं हम हमारे भारतीयों के लिए त्यौहार है उसका भी यहाँ पे मंचन किया और साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। साथ ही ये जो बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो गया था उसमें थोड़ी सी पॉजिटिव लाने के लिए अम्ब्रेला क्वीन और अम्ब्रेला प्रिंसेस का यहाँ पे आयोजन किया गया है। उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया और कैसे कैसे उनको आपने कहाँ से चयन किया, कैसे उनको बताया कि ऐसे माहौल में और उनको सब जगह एक जगह ला के आपने इकट्ठा किया है। हम लोग ये पूरा इवेंट जो कर रहे हैं श्रीमती सीता देवी तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से कर पा रहे हैं और हमने 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू की थी। सबसे पहले गूगल फॉर्म के थ्रू ऐसे कैंडिडेट्स को ढूंढा था जिन्हें इंटरेस्ट है, फिर उनकी ग्रूमिंग क्लासेस की, क्योंकि ये ऐसे मंच होते हैं जहां आम महिला जल्दी से नहीं पहुंचती है तो उनमें हेजिटेशन होता है कॉन्फिडेंस की। फिर हमने जो है श्रीमती तापड़िया जी हैं उनसे राखी की कराई थी ट्रेनिंग इनकी, उसके बाद झूला मेकिंग की ट्रेनिंग्स कराई गई और फिर मिस इंस्टीट्यूट मिस पॉली कैसे आपको कैट वॉक करनी है, कैसे स्माइल्स करनी होती है, कैसे उन सब की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कराई हैं। पर ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। जो आज ऐसा हमने देखा है जो अम्ब्रेला क्वीन हुआ या अम्ब्रेला प्रिंसेस हैं, डांस के जो कंपटीशन है वो मथुरा वाले ये कहने को छोटा सा जिला है लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छे मेट्रो सिटी जैसे दी है। तो ये सब कहाँ से चयन किया, केवल मथुरा की महिलाएं या बाहर से भी आई हैं मथुरा के अलावा? नहीं, हमारे पास मथुरा का ही मैक्सिमम क्राउड है, कुछ आसपास के गांव की लड़कियां भी हैं। और मैं कहना चाहूँगी ये वो तबका है जो शायद पहली बार मंच पे, मतलब मेरे पास जितने कैंडिडेट्स हैं उसमें 5 ऐसे थे जो मंच पे पहले गए थे और 95% वो हैं जो पहली बार मंच पे गए हैं और उनका वो कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता है कि हाँ ट्रेनिंग्स और सबके अंदर बहुत लगन होती है, बस थोड़ा सा उनको ग्रूमिंग मिलती है तो वो बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंसेस दे पाते हैं। उसमें देखा एक तो मूक बधिर लड़की ने भी पार्टिसिपेट किया है, बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती, लेकिन उसके बाद भी उसका जो चेहरे पर उसकी स्माइलिंग और उसका जो जज्बा देखने लगता, उसको कहाँ से चुना आपने? शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन। वो हमारे पास ब्यूटी का ही कोर्स कर रहे हैं और हमें ज़रूर उसे थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ा क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, पर उसके पेरेंट्स में नहीं में, और इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल आज मंच पे है वो बहुत अच्छा था और आपको देख के नहीं एहसास होगा किसी। और ठाकुर जी कहते भी हैं जब कोई एक कमी करता है तो 6 सेंस से उसे एक और खुशी दे, तो उसका स्माइलिंग फेस, उसकी बोलती आंखें बहुत अच्छी हैं और उसको हम लोग काफ़ी ग्रूम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको जो एक कमी ठाकुर जी ने दी है वो कमी उसकी दूर हो जाए उसके हुनर के माध्यम से। सुना आपने आज शिप्रा राठी जी ने बताया कि आज खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट ने महिलाओं को एक ऐसा मंच दिया है कि उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है उनको बाहर निकालने का, उनको निखारने का जो अवसर दिया है। और वो अवसर आपने देखा, भले वो डांस का कंपटीशन हो या अम्ब्रेला क्वीन का हो, अम्ब्रेला प्रिंसेस का हो, उसमें बड़े बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और अगर हम ये पहले नहीं बताते कि ये कार्यक्रम मथुरा में हो रहा है तो निश्चित आप ये समझते कि ये किसी बड़े मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर जैसे शहर में हो रहा है, लेकिन मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी में भी आज खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा प्रोग्राम किया कि इसे देखकर आप निश्चित ही अगर अगली बार ये कार्यक्रम करेंगे तो यहाँ शायद महिलाओं की एक भीड़ लग जाएगी, उसे संभालना आपको मुश्किल होगा। ये इस कार्यक्रम में मूल्यांकन करने के लिए एक जज की भूमिका में मैडम है, ये उनसे जानते हैं उनका परिचय और कैसा लगा। आपका शुभ नाम? अर्चना अग्रवाल।
अर्चना जी, मेरा आपसे एक सवाल होगा और आपको उसका मूल्यांकन जो आपने किया है उस आधार पर आपको जवाब देना है कि मथुरा जैसे एक धार्मिक नगरी है, छोटा सा जनपद है उत्तर प्रदेश का देखे जाए, लेकिन यहाँ पर इस तरह का ये जो कार्यक्रम हुआ है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं ये सोचती हूँ हर छोटे शहर में इस तरह के कार्यक्रम ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि बड़े शहरों में, जैसे मैं इलाहाबाद से आई हूँ, तो जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आई थी तो यहाँ का जो माहौल था उसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सी फीलिंग होती थी। मुझे लगता था यहाँ कोई ऐसा ज़रिया नहीं है जहाँ पे लेडीज़ जाके अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सकें, कुछ अपनी अंदर छुपी हुई हुनर को बाहर निकाल सकें। प्रयागराज आपका मायका है और मथुरा में ससुराल है। बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर मैंने भी एक ऐसा ही लेडीज़ ग्रुप स्टार्ट किया जिसका नाम है क्रिएटिव फ्रेंड्स ग्रुप CFG, जिसमें 90 से ज़्यादा महिलाएं हैं और सब एक से एक बढ़कर टैलेंटेड हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं को अपने घर से बाहर निकल के एक ऐसा मंच ज़रूर मिलना चाहिए जिससे वो अपनी अंदर की छुपी हुई अपनी सारे टैलेंट को, अपने हुनर को, अपनी सारी एबिलिटीज़ को दुनिया के सामने दिखा सकें। नहीं तो घर के चूल्हे चौके में और चार दीवारी में उनका दम बहुत घुट जाता है। आपने जो बातें बोली हैं कि उनको निखार के सामने लाना चाहिए, टैलेंट को देखना चाहिए, तो क्या आज आपने कुछ ऐसा देखा यहाँ? शिप्रा दीदी तो हमारे लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उन्होंने जो खजानी इंस्टीट्यूट में ऐसी दबी कुचली लड़कियों को, महिलाओं को जिस तरह से ऊपर उठाया है, जिस तरह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा है, उनको समाज में एक स्थान दिया है। कई तो अपने एंटरप्रेन्योर्स बन चुकी हैं, कई अपना जॉब कर रही हैं, कुछ बुटीक्स खोल चुकी हैं, कुछ अपना अलग अलग करके प्रोफेशन सेलेक्ट कर चुकी हैं। उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है और इसके लिए पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो शिप्रा दी को जाता है। मेरा सवाल फिर दोबारा से मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ जजेस रही हैं और यहाँ तमाम जो शादीशुदा महिला हों या लड़कियाँ, उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया है उसको देख के मैं पूछ रहा हूँ, आपने जो अभी कहा ना महिलाओं को आगे अपनी प्रतिभा लगाएं, तो ऐसा कुछ आपने देखा कि उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया है? बिल्कुल, मेरी तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही किया है उन्होंने, क्योंकि जिस सीमित संसाधनों में वो ये सब चीज़ें कर रही हैं। क्योंकि मेरा एक खुद का ड्राइवर है, उसकी बेटी भी यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है। वो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है कि इतना सब कुछ करती है वो, रात रात भर जग जग के जिस तरह से वो मेहनत करती है, तो ज़रूर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी और अपना एक मुकाम हासिल करेंगी और अपनी उस लाइफ स्टाइल को ज़रूर ऊपर उठा पाएंगी। सुना आपने, अर्चना अग्रवाल ने बताया, जो हमने पूछा कि वो सोच कर नहीं आई थी, जजेस थी, उन्होंने सोचा कि कार्यक्रम है वहाँ जाना है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि इतना उन्होंने सोचा नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पर प्रस्तुति है। तो निश्चित इस कार्यक्रम की सफलता का ये एक सोपान है कि यहाँ एक छोटे से जनपद में, मथुरा जिले में, और ऐसी प्रतिभाएँ जो निकल कर आ रही हैं, तो निश्चित ही वो समाज में एक अपना महिलाओं की प्रतिभा को बाहर निकालने का एक दायरा बढ़ेगा और एक से एक अनेक बनते हैं। तो उस तरफ भी ये महिलाएँ जब आगे, चाहे फैशन डिजाइनिंग में हो, ब्यूटी पार्लर में हो, किसी भी क्षेत्र में जब आगे जाएंगी तो और महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगी, तो निश्चित ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की जो एक आगे का मार्ग है वो उनका प्रशस्त होगा। आज के इस कार्यक्रम में जो पार्टिसिपेट किया है जिन महिलाओं ने, उनसे बात करते कैसा लगा, कैसे पहुँचे? आपका शुभ नाम? जय श्री कृष्ण सबों को। मेरा नाम रश्मि महेश्वरी है, मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। मैं BCom कर रही हूँ और मैं खजानी से CS का कोर्स कर रही हूँ। रश्मि, ये सब आज जो कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो कैसे आपको पता चला यहाँ हो रहा है और क्या उम्मीद लेकर आई हो आप? सर, मैं खजानी की स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिले। बाकी सब जजेस हैं, सब ने अपना बेस्ट दिया और सब बेस्ट ही देते हैं। ये आपने जो ड्रेस का चूज़ किया, गेटअप, कहाँ से दिमाग में आइडिया? मैंने जो सॉन्ग सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना ड्रेसअप लिया कि जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस और बेस्ट दिखे, मैं फाइनल तक पहुँचूँ। आपका शुभ नाम? जूही चतुर्वेदी। क्या करती हो आप? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अभी मैं यहाँ ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। कौन से गाने पे आपने डांस किया? घूमर सॉन्ग राजस्थानी। तो ये ड्रेस में सेलेक्ट उसी से? यस, उसी से बेस्ड है सारा। एक से एक लोगों ने बड़ा अच्छा अपना डांस किया है, पार्टिसिपेट किया है, तो उस पूरे कंपटीशन में क्या महसूस कर रही हो? आई एम फीलिंग वेरी नाइस। सब अपनी जगह ठीक है, बट मैं अपने लिए खुद खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है, बाकी जजेस के ऊपर है। फर्स्ट लेकर जाओगे? यस, होप सो। सुना आपने, ये इनके चेहरे की झलक बता रही है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, अपने सॉन्ग सेलेक्ट किए, उसके हिसाब से अपना ड्रेस, गेटअप, और इसीलिए कि वो पूरे दावे के साथ करेंगे कि फर्स्ट प्राइज़ उनको ही मिलेगा। अब देखना है कि जजेस से किसको फर्स्ट प्राइज़ देते हैं। हालांकि इनका भले ही इनको कोई सा भी पुरस्कार मिले, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण की नगरी में इस तरह की अपनी प्रस्तुति देकर ये जाहिर कर दिया कि थोड़ा सा भी अगर प्रोत्साहन मिले तो बहुत कुछ कर सकती है मथुरा की बेटियाँ। मथुरा में आपने आज एक रंगीन नज़ारे देखे होंगे अम्ब्रेला कंपटीशन में, उसमें जो प्रिंसेस अम्ब्रेला में पार्टिसिपेट किया हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? दिशा जैन।
जी आपने पार्टिसिपेट किया है जी सर, अम्ब्रेला प्रिंसेस में और कितने लोग थे आपके साथ? स्टार्टिंग में सर फर्स्ट राउंड में 80 लोग थे, अभी आज 25 का सिलेक्शन हुआ है, तो हम उसमें से हैं। अब 25 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड का चयन होगा। सर शायद 5 कैटेगरी हैं, मिस फैशनेबल, ऐसे अलग अलग टाइटल्स हैं, वो मिलेंगे। अपने को लेकर क्या होगा? सर आई वांट टू टेक मिस फैशनेबल, अब देखते हैं जजेस के ऊपर उन्हें कितना पसंद आता है। अच्छा, ये आपने कौन सा कलर चूज़ किया, कौन सी ड्रेस का गेटअप, ये सारी डिजाइन कैसे दिमाग में आई और कौन सा कहाँ इसमें किसने मदद की? सर एक्चुअली मेरा पैशन भी है फैशन, तो मैंने इसलिए दिमाग लगाया था इसमें। ये बेसिकली प्लेन टॉप ही था, मैंने इसको डिज़ाइन किया है। और ड्रेस कोड की बात रही तो हमारे ड्रेस कोड थे, फर्स्ट डे का ग्रीन था, सेकंड में आप ग्रीन और रेड में से कुछ भी चूज़ कर सकते थे, तो मैंने रेड किया है। यहाँ के अलावा पहले कभी कैम्प किया आपने कैटवॉक? नो सर, मेरा फर्स्ट टाइम ही है कैटवॉक, और वो भी मीडिया के सामने मेरा फर्स्ट टाइम ही है ऐसे। आपका शुभ नाम? अलीशा। आपने कौन सा कलर और ड्रेस चूज की? मैंने आज ग्रीन किया है, कल भी ग्रीन था बट लाइट था, आज डार्क है। क्या करती हो आप? मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है यहाँ से। हाँ, कब से कर रही हो? मुझे 1 ईयर हो गया डिप्लोमा कंप्लीट। आज जब रैंप पर कैटवॉक किया कैसा लग रहा था उस वक्त? बहुत अच्छा लग रहा था, वैसे अपना बेस्ट देने की कोशिश है, देखें आप जजेस कैसा करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो पूरा यकीन है फर्स्ट प्राइज आपको मिलेगा? बेस्ट तो देने की कोशिश है। और कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देख के, क्यों पहली बार आप कर रही हो? जी हाँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम किया, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कभी ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं मिला नहीं है, फर्स्ट टाइम ही ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आगे क्या करने का इरादा? एज अ डिज़ाइनर ही करने का इरादा, मैं अपना बुटीक ओपन करना चाहती हूँ। देखा इन युवतियों के मन पर, इनके चेहरे पर जो भाव दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर यानी बहुत उत्साहित है। और उन्होंने बोला कि उन्हें जो कलर और ड्रेस के लिए बोला गया उस हिसाब से उन्होंने चूज़ किया, उसके बाद बेस्ट करने की उन्होंने कोशिश की है। और हमारी भी इनके लिए शुभकामनाएं कि इनको अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और आगे जैसे बताया उन्होंने कि डिज़ाइनर बनना है, तो उस दिशा में जाने के लिए एक अच्छा इनको मौका मिला और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ढंग से उसको एक जीवंत रूप में इन्होंने जिया है। तो निश्चित ही आगे अगर ऐसे अवसर मिलते रहेंगे तो मथुरा से ऐसी युवतियाँ आगे बढ़ती रहेंगी। यहाँ और हमारे साथ हम मौजूद हैं जो आज गेस्ट रही हैं और उसकी एक जजेस भी रही हैं, तो आइए उनसे जाने। उनका पहले आपका परिचय। मैं निधि शर्मा, यूरो किड्स और इंडियन आइडल एकेडमी की मैं डायरेक्टर हूँ और खजानी से जुड़ाव मेरा सालों का है। मैं यहाँ बच्चों की ग्रूमिंग क्लासेस भी देने आती हूँ और बहुत सारे फेस्टिवल्स में, एनुअल फंक्शन में मेरी सहभागिता रहती है। मैं एक तरीके से आप कहें तो खजानी परिवार का हिस्सा हूँ। ऐसा लगा आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। कल भी हमने स्क्रीनिंग करी थी। सबसे अच्छा लगा कि आजकल बच्चों को ये मंच देना। देखिए, प्रतिभाएं तो हमारे देश में बहुत हैं, चाहे हम ओलंपिक की भी बात करें या हम इस खजानी के कार्यक्रम की बात करें। परेशानी है उन्हें मंच नहीं मिलता, लेकिन मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ जो खजानी ने इन बच्चों को मंच दिया, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो शुरुआत घर से ही होती है, तो हमने मथुरा से शुरुआत कर दी है और हम उम्मीद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन बच्चों को इतना तैयार करें कि ये बच्चे हमारे मथुरा ज़िले का और ब्रज का, मैं कहूँगी, नाम आगे दुनिया में रोशन करें। आज यहाँ जो आपने प्रतिभाओं का चयन किया कि आप जजेस रही हैं, तो क्या खास चीज़ इनमें ऐसी जो लगी जो आप सोचकर भी नहीं आएंगी होंगी कि ऐसे भी बच्चे ऐसा पार्टिसिपेट करें? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि जैसा कि शिप्रा मैम ने बताया, बहुत सी जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों से हैं, लेकिन जब वो मंच पे आई, आप उनका कॉन्फिडेंस देखते, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्रोफेशनल्स रैंप वॉक कर रहे हो। तो अगर किसी में कॉन्फिडेंस लेवल ये है तो उसे दुनिया में आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे लिए जो की पार्ट है वो उनका कॉन्फिडेंस ही रहा। आपने नोट किया होगा कि एक महिला थी और उसने बड़ा भावुक हो गई अपना परिचय देते समय, और उसकी लेकिन बातों से लग रहा है उसके अंदर बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता है। देखिए, मैंने वही कहा ना कि मंच की आवश्यकता है उस महिला के साथ, क्योंकि हम किसी मंच पर बात ना करें क्योंकि सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, वो उनमें से एक थी जो शायद आज भावुक हो गई, लेकिन अगर आप खोजने जाएंगे ना तो हर महिला के पीछे एक कहानी होगी, और उन कहानियों को भूल के और उन कहानियों में से निकल के ये महिलाएं मंच पर आई हैं। तो ये देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए भी ये गर्व की बात है, क्योंकि आप भी ब्रज को बिलोंग करते हैं। तो हम सभी के लिए ये एक प्राउड मोमेंट है कि इन बच्चों को ये मंच मिल रहा है।
आपने आज खजानी की शिप्रा मैम से बात की और मैडम से बात की, तो उन्होंने बताया कि मथुरा ब्रज मंडल में आज इन पे जो महिलाओं ने और जो है युवतियों ने अपना जो प्रदर्शन किया है वो केवल एक कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभाग नहीं किया है, बल्कि ब्रज में आज एक ऐसी छाप छोड़ी है जो आने वाली महिलाओं के लिए एक प्रेरणा होगी, नसीहत होगी। और आज आपने देखा कि एक ऐसे भी इसमें बालिका ने भाग लिया है जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन उसके चेहरे के भाव भंगिमाएँ देखकर आप कह सकते हैं कि वो एक कोई प्रोफेशनल रैंप वॉकर है। तो ये सब यहाँ खजानी ने उनको केवल आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया है। और जैसे मैडम ने बताया कि मंच, सबसे पहली बात यह है कि प्रतिभा तो हर एक के अंदर है, उसको बस तराशने की आवश्यकता है, उसको एक मंच चाहिए। और जब मंच उसको बराबर मिलता है तो आगे बढ़ने के लिए बहुत दूर तक वो निकल जाते हैं। तो आज खजानी ने ऐसा एक मंच इस अम्ब्रेला फेस्टिवल के नाम से यहाँ दिया है और आज तमाम ऐसी महिलाओं ने और युवतियों ने इसमें प्रतिभा की। आपने देखा कि शादीशुदा महिलाएं हैं जो केवल घर में अपने चूल्हे चक्की तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन आज उन्हें अवसर मिला तो बड़े बेहतरीन प्रस्तुति आज उन्होंने की है। तो निश्चित ही अगर ऐसे आयोजन मथुरा में समय समय पर होते रहें तो प्रतिभाएँ आगे निखर कर जरूर आएंगी। और इससे कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मुहिम छेड़ी है आत्मनिर्भर बनने की, तो उसमें ये एक पत्थर की लकीर का काम करेंगे, क्योंकि हर महिला के अंदर कुछ कर गुजरने की एक ललक होती है, लेकिन उसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, उसको एक मंच नहीं मिलता, तो वो वहीं अपनी जो अंदर की जो भावना है उसको वहीं दबा के रखती है। लेकिन जब अवसर मिलता है तो उसको वो निखार भी सकती है। जी 9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।